एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49, मतलब हमको S7 दे रखा है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, S17 दे रखा है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं तो थोड़ा समझ में आने लगेगा कि क्या करना है आगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूला हमने यूज़ किया, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। सबसे पहले जो हमको S7 दे रखा है वो ये पुट कर देते हैं। S7 मतलब n की जगह पे आ गया 7, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी। एस एन की जगह पे 49 लिख दिया। अब ये तो ऑड नंबर है, कैंसिल होगा नहीं। ये हो गया 2a, 7 माइनस 1 हो गया 60। ठीक, अब ये जो अंदर की दोनों वैल्यूज़ हैं वो इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, यहाँ कैंसिल कर दो 2 से। तो ये हो गया 2 से कैंसिल होके a और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3d। अब ये जो 7 है 49 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा 7, तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ओके, a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको दूसरा वाला जो S17 दे रखा है उसको देखेंगे। तो S17 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो S17 दे रखा था 289 और ये हो गया 17 अपॉन 2। तो ये जो 2 है अंदर की टर्म्स को डिवाइड कर देगा, तो ये हो गया 2a हो गया a और 16d हो गया 8d। अब ये 17 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 टाइम्स जाएगा तो 289 आएगा। ठीक है, तो a प्लस 8d कितना हो गया 17, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ देखो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d इक्वल टू 7। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल हो गया, 8 माइनस 3 हो गया 5d और 17 माइनस 7 हो गया 10। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये जो d की वैल्यू है इसको हमने कहाँ रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। तो पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 3d इक्वल टू हो गया 7, d की जगह पे रख दिया 2, तो 3 2 ज़ा 6। अब ये 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना था, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n टर्म्स में निकालना है तो n की कोई वैल्यू नहीं रखनी है हमको। ठीक, a फाइंड कर लिया था 1 आया था और d जो है वो 2 आया था, उसको पुट कर दिया हमने। 2 इंटू 1 हो गया 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो गया तो ये हो गया 2n माइनस 2। ठीक, 2 माइनस 2 ज़ीरो हो गया तो ये सिर्फ अंदर 2n बचा। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारा जो हमारी एस एन की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई n इंटू एन, एन स्क्वायर आ गई। ओके, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9।